आज का सबसे बड़ा सवाल, जो भी नई मोटरसाइकिल एसडी की लॉन्च हुई है रोडस्टर, उसको कंपेयर करा जा रहा है हमारी रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 से। तो आज हमारे सामने ये दोनों ही मोटरसाइकिल हम लोग लेकर के आ गए हैं और आज हम लोग जानेंगे कि कौन सी एक बेटर क्रूज़र है। क्या वो हमारी एसडी होने वाली है जो कि ज़्यादा एडवांस, ज़्यादा फास्ट है, या फिर हमारी वो रॉयल एनफील्ड की मीटियोर होने वाली है जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल राइड है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे अलॉन्ग विद मी, दैट इज साइम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स। और आप सभी लोगों को हमारा पिस्टन सलाम बॉस। तो सबसे पहले तो मैं आपको इन दोनों मोटरसाइकिल्स के बारे में बताता हूं कि ये दोनों मोटरसाइकिल्स में हमें मिल क्या जाता है। तो सबसे पहले आइए आपको रॉयल एनफील्ड के बारे में बताता हूं। रॉयल एनफील्ड की जो मोटरसाइकिल है, ये इसका जो आपका वेट है वो 191 केजीज का है। इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको 349 सीसी का इंजन मिल जाता है, 20.2 bhp का पावर मिलता है और 27 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है विद 5 स्पीड गियर बॉक्स एंड डुअल चैनल ABS, जिसको आप स्विच नहीं कर सकते हो। वहीं अगर हम लोग की बात करें एसडी की रोडस्टर की, तो इस मोटरसाइकिल का जो आपका वेट है वो 184 केजीज का है। उसके बाद में इसमें आपको मिलता है 300, इसमें आपको सेम पिराक वाला इंजन मिल जाता है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ, बट इसकी जो पावर है वो 29.7 bhp है और 29 न्यूटन मीटर टॉर्क भी ये प्रोड्यूस करता है विद डुअल चैनल ABS। और अगर हम लोग ABS की बात ही कर रहे हैं तो इन दोनों ही मोटरसाइकिल में हमें डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। इसमें जो है हमें फ्रंट में 300 का मिलता है डिस्क ब्रेक का जो रिंग है, रियर में जो है वो हमें 270 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें इसकी एसडी की, तो यहाँ पे हमें फ्रंट में 320 और रियर में 240 मिलीमीटर्स का डिस्क ब्रेक मिल जाता है विद डुअल चैनल ABS। लेकिन इसके दोनों ही मोटरसाइकिल में जो है आप इसके, जैसे अगर हम लोग रॉयल एनफील्ड की बात करें तो इसमें जो है आप इसका डुअल चैनल ABS जो है वो आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते। दोनों ही एक क्रूज़र मोटरसाइकिल है, दोनों का जो पर्पस है वो हाईवे टूरिंग का है, ठीक है, या फिर सिटी राइडिंग का है। तो अगर हम लोग हाईवे टूरिंग करते हैं या फिर अगर हम लोग सिटी राइड करते हैं तो वहाँ पर जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती है कंफर्ट के साथ साथ हमारी रिलायबिलिटी और ठीक ठाक पावर। तो अगर हम लोग पावर की स्पेक शीट देखें तो वहाँ पे तो हमारी एसडी जो है वो हमारी मीटियोर से ऊपर निकल जाती है, बिकॉज उसमें हमें मिल रहा है 20.2 bhp और इसमें हमें मिल रहा है 29.7 bhp। तो मैं दोनों मोटरसाइकिल को चला रहा था, एक मैं चला रहा था, एक आरव चला रहा था, तो ये मोटरसाइकिल जो है ये बहुत स्पीड से आगे निकल गई, बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे निकल गई। उसके बाद में अब हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के राइडिंग कंफर्ट के बारे में। अगर हम लोग इस मोटरसाइकिल के बारे में बात करें तो इसका जो स्टैंस है, राइडिंग स्टैंस है, वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है। हालांकि ये एक क्रूज़र मोटरसाइकिल है, यानी कि एक रोडस्टर मोटरसाइकिल है, लेकिन उसके बाद भी जो इसका हैंडल है वो आपका थोड़ा सा स्पोर्टी है। जैसे आपका जो डिस्क ब्रेक वाला हैंडल है वो ऐसे आपका ऊपर, मतलब उसमें आपके हाथ ऐसे रहेंगे, वहीं आपके क्लच वाले हैंडल पे, क्लच वाले साइड जो है आपके हाथ जो है वो नीचे रहते हैं, जो कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल और ऐसे स्पोर्टी पोजीशन कर देता है। देखो ऐसे करता है पोजीशन, ये यूं, ठीक है, ऐसे यूं जाना होता है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग रॉयल एनफील्ड मीटियोर की बात करें तो उसका हैंडल और उसकी सिटिंग पोजीशन मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू एसडी रोडस्टर। इसका हैंडल थोड़ा सा लेड बैक है, इसकी सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, इसकी जो सीट हाइट है वो आपकी 765 mm की है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग उसके बारे में बात करें, उसकी जो हमारी सीट हाइट है वो आपकी 790 mm की है, यानी कि वो मोटरसाइकिल जो है थोड़ी सी ऊँची हो जाती है, ये थोड़ी सी लेड बैक रहती है, थोड़ा सा ऐसे नीची मोटरसाइकिल रहती है। तो इसमें जो है आपको हाइट के हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में इसका जो हैंडल है वो काफ़ी ज़्यादा आपको जो पोजीशन, यानी कि जो आपको राइडिंग पोजीशन प्रोवाइड करता है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है एज़ कम्पेयर टू एसडी। उसके बाद अगर हम लोग उसके और पीछे बढ़े तो अगर हम लोग इसके टैंक की बात करें तो इसमें आपको 15 लीटर का टैंक मिलता है, वहीं आपको रोडस्टर में 12.5 लीटर का टैंक मिल जाता है। ठीक है, इसके जो एवरेज है, आपका मीटियोर का एवरेज है वो आपका 35 किलोमीटर पर लीटर तक के प्रोवाइड करती है, यानी कि अगर आप एक बार पूरी टंकी फुल कराते हो तो 494 किलोमीटर तक की इसकी रेंज की जो है आपकी एक्सपेक्टेंसी रहती है। वहीं अगर आप लोग उस पर चले जाओ तो उसका एवरेज भी आपका 35 तक के ही रहेगा। उसके बाद में अगर हम लोग इसके NCD कंसोल की बात करें, यानी कि इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करें, तो यहाँ पर हमें एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाता है गोल लाइट में। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें जो है हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, इसमें हमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन
कस्टमाइजेशन भी नहीं मिलता है। वहीं अगर हम लोग रॉयल एनफील्ड मीटियोर पर आ जाए तो यहाँ पर जो है हमें इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है वो डिजिटल प्लस एनालॉग में मिल जाता है। ये दोनों ही टाइप का हमें इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाता है। आपकी जितनी भी नेसेसरी चीज़ें यहाँ पर जो है आप ट्रिप 1 ट्रिप 2 सारी चीज़ें आप देख सकते हो। उसी के साथ साथ जो है आपको नेविगेशन सिस्टम भी यहाँ पर मिल जाता है विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। अब वहीं अगर हम लोग एसडी की बात करें तो एसडी के रोडस्टर में हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। उसके बाद में अगर हम लोग दोनों के व्हील बेस की बात करें तो ये मोटरसाइकिल जो है ये आपकी करीब 1400 मिलीमीटर का इस मोटरसाइकिल का व्हील बेस है। वहीं ये मोटरसाइकिल जो है कि आपकी एसडी की रोडस्टर है ये आपको थोड़ी सी शॉर्ट एंड क्रिस्प दिखेगी क्योंकि इसको बनाया ही थोड़ा सा वैसे गया है। हालांकि क्रूजर मोटरसाइकिल का जो होल एंड सोल पर्पस होता है वो नेक्स्ट लेवल कंफर्ट प्रोवाइड करने का होता है। यानी कि जैसे कि आप मान लो आप रोड पर चल रहे हो और आपको मान लो 200-250 किलोमीटर जाना है, तो इसमें क्या है ना, मेरे हिसाब से जितना मैंने इमेजिन करा कि ये मोटरसाइकिल जो है एसडी रोडस्टर जो है ये आपको तेज़ पहुंचाएगी, फास्ट पहुंचाएगी, बट उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगी। बट वहीं अगर हम लोग मीटियोर की बात करें तो मीटियोर मोटरसाइकिल जो है आपको बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, लेकिन उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ राइड मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। यानी कि आप इससे जल्दी पहुंचोगे लेकिन आप इससे आराम से पहुंचोगे और पहुंच जाओगे, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में अब अगर हम लोग थोड़ी सी राइडिंग एक्सपीरियंस की और बात करें तो जब ये मोटरसाइकिल चलती है ना तो ये भागती है, काफ़ी ज़्यादा भागती है, एकदम ऐसे लगता है कि ऐसे स्पोर्ट्स बाइक भाग रही है। ठीक है, कोई छोटी 300 सीसी की स्पोर्ट्स बाइक भाग रही है क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा बीएचपी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। लेकिन इसकी जो आवाज़ है, साउंड है, जो इसका साउंड है ना, एक बार ऐसे आपको थोड़ा सा सुना के फिर के दिखाता हूँ तो कि आपको थोड़ा सा और भी ईजी हो जाएगा कि इसका साउंड एक्चुअली है कैसा। न्यूट्रल में है ये, इसको मैंने स्टार्ट करा, ठीक है, अब इसका साउंड सुनो आप। तो ये है इसका साउंड। इसका साउंड जो है वो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हो। पहले मैं इसका साउंड सुनाऊंगा, उसके बाद में एक्चुअली आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। उसको मैंने न्यूट्रल कर दिया है, ये देखो एकदम साउंडलेस मोटरसाइकिल है ये। ठीक है, पता ही नहीं चलता है कि मोटरसाइकिल आपकी स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। देखो इसको, तो ये है इसकी आवाज़, यानी कि इसकी जो आवाज़ है वो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। अब अगर हम लोग इन दोनों की प्राइसिंग की बात करें, एक मोटरसाइकिल आपको पड़ती है 2,25,000 रुपीज़ की, जो कि है ये आपकी रोडस्टर। और उसके बाद में अगर हम लोग मीटियोर पर आ जाए तो ये मोटरसाइकिल आपको ऑन रोड पड़ती है 2,27,000 रुपीज़ की। इसकी जो ये जो प्राइसिंग मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपको रोड साइड असिस्टेंस और वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, उसका आपको अलग से पैसे देने पड़ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हो मोटरसाइकिल। तो अगर आप लोग देखो तो दोनों की प्राइसिंग जो है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। तो फिर इंसान हो जा रहा है कंफ्यूज कि वो जाए किस पे, है ना। वो या तो एसडी जो कि ऐसे नई जो क्लासिक लेजेंड्स ने निकाली है जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जा रहे हैं, ऑल एलईडी सिस्टम मिला जा रहा है, समझ रहे हो, देखने में अच्छी लग रही है मोटरसाइकिल, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लग रही है। उसके बाद में अलॉय व्हील आपको मिले जा रहे हैं, फ्रंट में 19, रियर में 17, फ्रंट में आपको 100 का टायर मिलता है, रियर में आपको 130 का टायर मिलता है। वहीं अगर हम लोग मीटियोर पर आ जाए तो फ्रंट में आपको 100 का टायर मिलता है 19 इंच का, रियर में आपको 17 इंच का टायर मिलता है, बट आपको 140 का टायर मिलता है। तो मतलब आपको मीटियोर में जो है वो टायर भी थोड़ा सा चौड़ा मिल जाता है, जिससे आपकी जो ग्रिप है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। मैंने आपको बताया कि इसकी सीट हाइट जो है वो 765 मीटर की है। तो अगर मैं ओवरऑल कंक्लूड करूँ इस वीडियो को और मैं अगर अपनी पर्सनल राय बताऊं कि कौन सी मोटरसाइकिल ने मुझे टूरिंग करते वक्त या फिर चलाते वक्त ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करा, तो मैं कहूँगा कि वो थी मीटियोर, रॉयल एनफील्ड की मीटियोर। ये चलाने में आपको काफ़ी एकदम एफर्टलेस मोटरसाइकिल है, लग ही नहीं रहा है कि आप कोई बाइक चला रहे हो। उसके बाद में इस मोटरसाइकिल की जो ट्रैक्टेबिलिटी है इसके इंजन की वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वहीं अगर हम लोग रोडस्टर पर आ जाए, रोडस्टर जो है फास्ट है, मीटियोर से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। मतलब एकदम बगल से ऐसे निकल जा रही है कि जैसे लग ही नहीं रहा है कि मतलब जैसे लग रहा है कंपटीशन ही नहीं है कोई स्पीड में, इतनी ज़्यादा फास्ट है मीटियोर के कंपैरिजन में। लेकिन आपको ये जो एसडी की रोडस्टर है वो उतना ज़्यादा कंफर्ट और उतनी ज़्यादा स्मूथ राइड जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो अगर आप लोगों को थोड़ी सी स्पीड चाहिए और कुछ नया चाहिए मार्केट में तो मेरे हिसाब से आपको एसडी रोडस्टर पे जाना चाहिए। बट अगर आप लोग ढूंढ रहे हो कंफर्ट, क्योंकि आप लोग करते हो लंबी राइड्स और उसके बाद में आपको मतलब कंफर्ट ठीक ठाक ढूंढ रहे हो और ऐसे स्मूथ राइड चाहिए, तो मेरे हिसाब से उसके बाद में आपको जाना चाहिए रॉयल एनफील्ड की मीटियोर पे। बिकॉज ये बाइक जो है आपको
एसडी रोडस्टर से तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड कर रही है। और उसी के साथ साथ इसमें आपको एक और कंफर्ट मिल जाता है कि रॉयल एनफील्ड की जो सर्विस नेटवर्क है और जो रोड साइड असिस्टेंस है वो आपका एसडी से जो है थोड़ा सा बेटर है अभी, क्योंकि एसडी जो है आपकी क्लासिक लेजेंड्स ने लॉन्च करी है। तो जावा का उतना ज़्यादा बेटर था नहीं, लेकिन अभी एसडी लॉन्च होने के बाद हो सकता है कि इनका आरएसए और इनका जो सर्विस नेटवर्क है वो थोड़ा सा बेटर हो जाए। लेकिन अगर आप आज की डेट में अगर मुझसे पूछोगे कि इन दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल ज़्यादा बेटर है, देन आई विल गो फॉर रॉयल एनफील्ड मीटियोर। 5 गियर होने के बावजूद आई विल गो फॉर रॉयल एनफील्ड मीटियोर, बिकॉज ये जो है, क्योंकि ये जो है क्रूजर का पर्पस सॉल्व कर देती है और क्रूजिंग अल्टीमेट मशीन है, जिसकी वजह से आप इससे यानी कि रॉयल एनफील्ड मीटियोर के साथ जो है आप लंबी राइड्स पर जा सकते हो। बट आप एसडी के साथ लंबी राइड्स पे जा तो सकते हो, बट थोड़ा सा जो है अनकंफर्टेबल रहेगा। बट फास्ट जो है वो वही मोटरसाइकिल है, लेकिन इसमें जो है आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है ये इनबिल्ट मिल जाती है, नेविगेशन सिस्टम जो है वो आपको इनबिल्ट मिला जा रहा है। तो हर एक मोटरसाइकिल के अपने थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स हैं, यानी कि एडवांस थोड़ा सा ज़्यादा हो रही है हमारी मीटियोर एज कम्पेयर टू एसडी रोडस्टर, बट आपकी एसडी रोडस्टर जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट है। तो अब डिसीजन आपके पास है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब मैं जाता हूँ आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़िया कंटेंट लेकर के आता हूँ। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज सैम सिद्दीकी साइनिंग ऑफ। बाय बाय, पिस्टन सलाम।